डुबकी लगा रहे हैं। तो सज्जनों, व्यस्तता तो खूब है, इस टाइम खेती बाड़ी भी है, काम बढ़ा हुआ है, पर सज्जनों आप लोगों का भाव है, श्रद्धा है, आस्था है, तो ऐसे समय निकाल कर आप सब कथा भी श्रवण पान करते हैं, फुर्सत नहीं है काम से, और समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से हैं। तो सज्जनों आप सब जो हैं टाइम निकाल करके भगवान के नाम से और अपना समय भी निकाल लेते हैं, सत्संग का मौका भी लेते हैं। सत्संग मानव जीवन में परम जरूरी होती है। सत्संग संताप को मिटा देता है, सत्संग संताप को गला देता है, सत्संग कीच में पड़ी हुई को ऊपर उठा देता है। तो सत्संग मानव जीवन के लिए सर्वोपरि है। हर इंसान, परमात्मा मानव शरीर तो दे देता है, पर इंसान को जीवन में सत्संग करना परम जरूरी होती है, और वेद शास्त्र गुरु माता पिता सभी की आज्ञाओं का अनुशासन करना भी परम जरूरी होती है। तो जीवन में उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। हर इस मानव प्राणी को सजीवता प्राप्ति होती है, मानवता प्राप्ति होती है, और मानव के बीच में कोई एक विकसित की ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सज्जनों हर इंसान को सत्संग लेते रहना है, इसी तरह मार्गदर्शन लेते रहना है, इसी तरह भगवत कृपाओं की आशीर्वाद ग्रहण करते रहना है जीवन में। यह सनातन भारत की संस्कृति है, जो 4 वेद 18 पुराणों का मत ऐसी है कि हर इंसान को माता पिता की आज्ञाओं को पालन तो करना ही चाहिए, गुरु ब्राह्मणों की आज्ञाओं को पालन करना ही चाहिए, वेद पुराणों की आज्ञाओं का पालन करना ही चाहिए, जीवन में उतारना ही चाहिए। उससे मानव जीवन में बहुत अनेक शिक्षाएं भरी हुई हैं। मानव जीवन में शिक्षाएं जगह जगह मिलती रहती हैं। तो सज्जनों हर इंसान को मानवता प्राप्त करने के लिए सत्संग का परम जरूरी है, और सत्संग यही है कि हर इंसान भगवत कथा सुनकर और अपने जीवन में उतारना है। जो भी व्यास जी के श्री मुख से कथाएं निकलें और उन्हें अपने जीवन में समझना है, उतारना है, उससे मानव जीवन की कल्याण होता है, मार्ग प्रशस्त होती है, और बहुरूपी संसार सागर को पार होने का एक नौका में बैठ जाते हैं। सज्जनों नौका है ये, आप भागवत कथा सुन रहे हैं, ये नाव है। उस नाव में बैठ गए इंसान, और बड़े बड़े नदी में और वर्षा के समय आपके महानदी में भी नाव चलते होंगे, पर नाव चलते हैं जल में, और ये जो नाव है बिना जल के चलती है, ऐसा नाव है। तो सज्जनों जन्म एक किनारा है मनुष्य का, मृत्यु दूसरा किनारा है, बीच के बहुरूपी संसार सागर को पार करना है। तो उसके लिए ये भगवान नाम ही नाव है। उस नाव में बैठ जाने से इंसान को वो किनारे पहुंचा देता है। इंसान डगमगाता भी है, डुलता भी है, तो भी वो लहर में थाम लेता है, गिरता नहीं है। तो सज्जनों इसी तरह से ये भगवान नाम है, और ये भागवत कथाएं हैं, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, और मानव जीवन को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, और मनुष्य के बीच में बैटरी डिम हो जाती है तो ऊर्जा भी बढ़ाता है, प्रकाश भी लाता है। राम नाम मणि दीप धरो, दीप देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरो, जो सुख चाहसी उजियार। यदि जो इंसान सुख की कामना रखता है तो सज्जनों उसके लिए सुख की प्राप्ति होती है। जो जैसा चाहता है वो कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ ये है जो गाय होती हैं दूध देने वाला, वो इंसान का कर्तव्य ऐसी है कि कर्तव्य करके और जो जो इच्छा करेगा वो इच्छाओं की प्राप्ति होती है, तो वह कर्म ही आपका कामधेनु हो जाता है। तो सज्जनों इस मृत्युलोक में सभी को कर्म क्षेत्र में आकर के कर्तव्य का पालन करना है, जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है, और जीवन में हर चीज को ढूंढना है। तो हमारे मानव शरीर से ही परमात्मा का कोई न कोई अंश देखने को मिलता है। सज्जनों यह भगवान का जो नाम है राग द्रोष ईर्षा कपट बुराइयों को दूर करता है। यदि यह कपट राग द्रोष दूर हो जाएगा तो हम मानव शरीर से हर मानव को एक की भावना से देख सकते हैं, और देख सकते हैं हम एक दूसरे को विश्वास कर सकते हैं, आस्थाएं कर सकते हैं। तो सज्जनों उसे परमात्मा आपके शरीर में ही देखने को मिलेगा। शास्त्र का प्रमाण है, निर्मल जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल विचार हो जाता है कथाओं के माध्यम से तो हम भगवान को मिलने की क्षमता रखते हैं। सज्जनों, इसी मानव शरीर से परमात्मा का दर्शन होगा और हम जीवन हमारी सफल होगी। तो सज्जनों, इसी तरह से परमात्मा का नाम है, भगवान का नाम है। और ऐसे प्रभु के नाम को गुणानुवाद गाने से क्या होता है? राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी और शिव नाम मिश्री तो घोर घोर के पी। परमात्मा के नाम को लड्डू बना के, शरबत बना के और निगलते रहें, चूसते रहें, तो उससे क्या होगा? हमारे हृदय में अहंकार नहीं आएगी, क्योंकि मनुष्य को अहंकार पतन का रास्ता बताता है। तो अहंकार नहीं आएगा आपके पास, कोई ऐसी वो नहीं आएगा, तो उससे हमें परमात्मा से मिलने की क्षमता रहेगा। सज्जनों, मनुष्य के पास बहुत कुछ जीवन में कमाई करता रहता है, पर ये